हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम था बिल्कुल। एक्चुअली मैं यूट्यूब के ऊपर मुझे विकास गुप्ता ने एक शॉर्ट डाला है थोड़े टाइम पहले। वो एकदम से दिखाई दिया, एक शॉर्ट वीडियो डाली है विकास गुप्ता ने। तो उसमें जो पेशेंट है वो बोल रहा है, वो सारे नाम ले रहा है कि मैंने डॉक्टर नीलेश जी से दवाई ली, संजय जैन जी से दवाई ली, और कहाँ कहाँ से ली, और मास्क वाले लड़के से भी दवाई ली, ट्रीटमेंट लिया, मतलब मुझसे। तो मेरा नाम भी उसने बुलवा दिया, और उसमें साफ पता चल रहा है कि वो नीचे नीचे देख के, पढ़ के, रीड करके बोल रहा है, स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबको पता है कि ना मेरा किसी के पास कांटेक्ट है, ना मैं कोई ट्रीटमेंट देता हूँ, ना मैं कोई मेडिसिन देता हूँ। और जब तक मेरे बारे में कोई नहीं बोल रहा है उल्टा, तब तक मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ। ठीक है। जब तक मेरे बारे में अगर कोई ना उंगली करे तब तक मैं नहीं बोलता। तो अब विकास गुप्ता ने उसमें बुलवाया, और साफ पता लग रहा है कि वो पेशेंट नीचे स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा है, नीचे देख के। ठीक है। सारे नाम बुलवा दिए जितने भी पता है जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आईबीएस का। मैंने विकास गुप्ता को हमेशा से ना, वो उसके बारे में कुछ भी उल्टा बोलना अवॉइड ही किया, क्योंकि जब उसने शुरू में पहली दूसरी वीडियो डाली थी मुझे तभी मिल गई थी वो, 2018 के आसपास। तो उसमें फिर उसे देख के मैंने उसे कॉल किया। जब शुरू शुरू में बिल्कुल उसने वीडियो डाली थी, मैंने उसे कॉल किया, तो उसने मुझे मेडिसिन बता दी थी, क्या कहते हैं, जेप्ट्रा और रैपिड डी। ठीक है। जेप्ट्रा मतलब पैरोक्सिटिन प्लस क्लोनाजेपाम होता है उसमें, और रैपिड डी गैस का कैप्सूल, ये बताया था। तो शुरू शुरू में उस टाइम मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया था। उसके बाद भी अगर मुझे आराम नहीं आ, मतलब लेके मैं छोड़ देता था, आपको पता ही है, फिर कोई और ट्रीटमेंट ये वो। फिर मैंने उसे कॉल किया था काफ़ी टाइम बाद। तब उसने मुझे बताई थी मेंटेट और टगारा, आयुर्वेदिक मेडिसिन जब वो देने लगा था। ठीक है। तो उसके भी, मतलब उसके भी मुझसे उसने चार्ज नहीं किए थे उस टाइम, और मुझे बोला था कि योगा वगैरह करो, मतलब साथ में ध्यान लगाओ, योगा वगैरह करो, और ये मेंटेट और टगारा लो। ठीक है। तो एक्चुअली इस वजह से मैंने कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोला, हमेशा अप्रिशिएट ही किया कि चल यार, तेरे वजह से सबको पता चला कि आईबीएस से कैसे निकलना है, साइकेट्रिस्ट ने ठीक किया इसको। ठीक है। साइकेट्रिस्ट की जो मतलब स्टडी है आईबीएस को लेके, वो तो काफ़ी पुरानी है, कि उसमें उन्होंने, मतलब काफ़ी पुरानी है, तो मतलब 2001-2002 के आसपास है शायद से। वहाँ पे साइकेट्रिस्ट ने जो रिसर्च की थी कि आईबीएस मतलब मेंटली होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन विकास गुप्ता ने ठीक होने के बाद साइकेट्रिस्ट से यूट्यूब पे वीडियो डाली, उसके लिए फिर मैंने देखो हमेशा से अप्रिशिएट किया कि ठीक है, मतलब ऐसे डाली, वो आईबीएस वालों के लिए एक भगवान की तरह ही है, मेरे लिए भी एक भगवान की तरह ही है, हमेशा अप्रिशिएट किया। ठीक है। लेकिन अब अगर वो अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा है जिसमें मेरा नाम भी आ रहा है कि मैंने भी ट्रीटमेंट दिया, मैंने भी मेडिसिन दी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। और लोगों से पैसे ले रहा है 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, वो भी बिल्कुल गलत है। 20-30 हज़ार में तो मुझे लगता है आपका 1 साल का ट्रीटमेंट हो जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक है। तो मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया। मुझे था कि यार कभी तो मतलब बंदा ये राइट ट्रैक पे आ ही जाएगा, अब तो राइट ट्रैक पे आ जाएगा कि आईबीएस वाले इतने अवेयरनेस फैला रहे हैं। ठीक है। इतने सारे लोग आईबीएस के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, अपनी पूरी जर्नी बता रहे हैं, अब तो ये बंदा राइट ट्रैक पे आ जाएगा। बट उसने क्या किया, हमारा ही नाम उसमें ऐड करना शुरू कर दिया अपनी वीडियो में, हमारे ही खिलाफ, कि इससे भी ट्रीटमेंट लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। फेक, बिल्कुल झूठ, साफ पता लग रहा है कि बंदा वहाँ स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा है। ठीक है। तो किसी भी यूट्यूबर के झांसे में आप लोग मत आओ। ठीक है। सिर्फ साइकेट्री से ट्रीटमेंट लेना है, यूट्यूब पे किसी को आपने पैसे नहीं देने हैं। वीडियोस देखो, ठीक है, इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई लूट रहा है, फिर तो मुझे नहीं लगता अवेयरनेस फैलाने का कोई फ़ायदा हो रहा है। और हमारी कम्युनिटी के भी कुछ लोग नाक कटवा रहे हैं। ठीक है। कोई साइकेट्रिस्ट का सिर्फ साइकेट्रिस्ट के बारे में बताने के ही 200-200, 300-300 रुपये चार्ज कर रहा है। ठीक है। और कोई अपने काउंसलिंग के चार्ज ले रहा है, और क्या कहते हैं, हाँ, कि मेरे अंडर रहो, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, उस चीज़ की अपने अपनी मतलब फीसें डिसाइड कर रखी हैं, अपने चार्जेस डिसाइड कर रखे हैं। मतलब वो लोग ऐसे थे कि किसी टाइम आईबीएस से इतना परेशान थे
कि जब वो आईबीएस में थे तब वो बोलते थे कि भगवान जी एक बार ठीक कर दो, एक बार ठीक कर दो, और जब ठीक हुए उसके बाद भी उनकी यही वर्डिंग थी कि मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, किसी को पैसे मत दो, सब लुटेरे बैठे हैं, किसी को पैसे मत दो, ठीक है, हमने और हम फ्री में ट्रीटमेंट बताएंगे, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने खुद बोला कि हमने किसी से काउंसलिंग नहीं ली है, कोई काउंसलिंग नहीं ली है, बस वीडियो देखी, समझा और सीधा साइकेट्रिस्ट के पास गए, ठीक हो गए। ठीक है, कोई संजय जैन जी के पास गया, कोई डॉक्टर विदित सिंह जी के पास गया, कोई अपने लोकली आसपास उन्होंने साइकेट्रिस्ट देखा वीडियोस देख के और अपने हाथ पैर चला के साइकेट्रिस्ट से बात करके ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गए। ठीक है, शुरू शुरू में उन्होंने वीडियोस बनाई, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, उसमें यही बोलते थे कि हाँ हम फ्री में सेवा करेंगे, मतलब सिर्फ अवेयरनेस फैलाने पे ध्यान देंगे। और अब वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी की नाक कटवा रहे हैं। ठीक है, तो लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप इन्हें, मतलब जब इनके चैनल बनते हैं तो आप इन्हें प्रमोट करते हो, बाद में यही आपके खिलाफ हो जाते हैं, बाद में यही लोग मतलब पैसे लेना शुरू करते हैं। तो देखो, जो साथ में जुड़ के जब तक काम करेगा तब तक तो ठीक है, वो ठीक है, मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, ठीक है, और हमारी कम्युनिटी में वो गिना भी जा रहा है। अगर कोई बाद में पैसे ले रहा है या वो अपना अलग रास्ता पकड़ रहा है तो भाई वो अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते हैं। ठीक है, नए नए लोग ठीक हो रहे हैं, अगर कोई जुड़ के एज ए सेवा है, मतलब ये काम करना चाहता है तो जुड़े, और किसी को अलग रास्ता पकड़ना है तो सीधा अपने रास्ते चला जाए, उससे फिर हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो नए नए लोग भी ठीक हो रहे हैं, मुझे नहीं पता है फ्यूचर में ये जाके ये भी लोग यही सब करेंगे कि नहीं, पर जब तक ये अच्छा कर रहे हैं तब तक ठीक है, मैं इनकी वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, अप्रिशिएट भी कर देता हूँ। फ्यूचर में अगर ये अलग रास्ता पकड़ेंगे तो ये मतलब ये फिर अलग कॉर्नर में, मैं अलग कॉर्नर में, फिर मैं इनके बारे में बात भी नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते ये लोग। हाँ, एक पॉइंट मुझे कहना था कि लोगों के बहुत से कमेंट्स आते हैं कि भैया ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से। तो मैं आपको बताऊं, देखो जब आपके डोजेस कम होंगे ना कुछ मंथ्स बाद, तब आपके ड्रीम्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाएगी। तो शुरू में आपने क्या करना है, लेग्जेटिव लेना है, ड्रीम्स आ रहे हैं वो सहने पड़ेंगे आपको कुछ मंथ। ठीक है, जब आपके डोजेस कम होंगे फ्यूचर में, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद या साल बाद, तब आपके ड्रीम्स भी कम होने लग जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन आपका टूट जाएगा। कॉन्स्टिपेशन तो आपका मतलब 4-5 महीने में ही टूट जाएगा, तब तक लैक्सेटिव लेते रहो साथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो मैं, और लोग पूछते हैं सबसे अच्छा कौन सा है लैक्सेटिव, तो क्रेमाफिन प्लस मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है, काफ़ी तेज है वो। तो लोग कहते हैं उसे लेते ही लूज मोशन होता है। भाई ज़्यादा नहीं लेना है, इतना लो कि आपकी पोटी सॉफ्ट आए। अगर 2 चम्मच से बिल्कुल लूज आ रही है तो 1.5 चम्मच ट्राई करो, 1.5 से लूज आ रही है तो 1 चम्मच ट्राई करो, 1 से लूज आ रही है तो आधा चम्मच ट्राई करो। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ यार, अपना दिमाग भी लगाया करो। हमारे टाइम अभी ना लोगों को सब कुछ हाथ में दिया हुआ है, वीडियोस दी हुई है, पूरा प्रोसेस हाथ में दिया हुआ है, लोगों को बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। अभी का टाइम पे इतना कुछ आपको मिल रहा है ना, ट्रस्ट करो, हमारे टाइम पे इसका 1% भी नहीं था। हम बस ये होते थे कि हमें कोई इतना सा भी हिंट दे दे कैसे निकलना है, कोई इतनी सी भी ट्रिक बता दे, इतना सा भी रास्ता बता दे, आगे हम खुद कर लेंगे। और आजकल लोगों को बैठे बिठाए चाहिए, हर चीज चाहिए। जो चीजें 10 बार समझा दी हैं उसके बाद भी बार बार पूछते हैं, क्यों? क्योंकि पता है भैया कमेंट में का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो और लोग वीडियो सारी देखते नहीं है और कमेंट्स करने लग जाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। भाई देखो, आप लोग बुरा मत मानना, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स तो देख भी नहीं पाता हूँ, और जो देखता हूँ उसमें भी सिर्फ उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ जिसके बारे में मैंने नहीं बताया वीडियोस में। ठीक है, तो पहले आप सभी वीडियोस देखो, फिर अगर कोई डाउट लगता है तो वो पूछो, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब ये समझो कि ये बात मैंने वीडियो में कहीं ना कहीं बोली हुई है, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो आप जाके पहले सभी वीडियोस देखो। और आईबीएस, बहुत से क्वेश्चन ये करते हैं आईबीएस वाले कि वजन कब बढ़ेगा, वजन कब बढ़ेगा। भाई ठीक होने पे ध्यान दो। आईबीएस में कितने टाइम से आप बिल्कुल दुबले पतले हो, अगर 1 साल और ऐसे मतलब कुछ महीने और निकाल लोगे तो क्या क्या बिगड़ जाएगा? दुबले पतले में ही अगर 5-6 महीने आपके और निकल जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
5-6 महीने का सब्र नहीं है आपके अंदर। ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, 20 दिन बाद ही कमेंट कर रहे हैं कि 20 दिन हो गए वजन नहीं बढ़ा, 2 महीने हो गए वजन नहीं बढ़ा। भाई 2 से 3 महीने तो मेडिसिन अपना काम स्टार्ट करने में ही ले लेती हैं। तो आपका वजन 15-20 दिन में कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है, पहले वो अपना काम स्टार्ट करेंगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको खाना आपकी बॉडी में लगने लगेगा, धीरे धीरे आपका जो डाइजेशन रुका पड़ा है वो चलने लगेगा, आपके हार्मोन मतलब बैलेंस होंगे, केमिकल रिलीज होने लगेंगे, आपके अंदर से स्ट्रेस निकलेगा, आपका मन खुश रहने लगेगा। धीरे 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 ये चीज़ें होंगी और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो इतनी जल्दबाजी मत करो। वजन बढ़ने में हो सकता है आपको, किसी किसी को तो ऐसा होता है यार 2-3 महीने में सूट करके उनका मन बहुत अच्छा हो जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है और 3-4 महीने में ही बढ़ने लगता है वजन। ठीक है, जिसके सिम्टम्स कम है वो उतना ही जल्दी क्योर होता है। लेकिन आपका अगर आईबीएस पुराना है तो टाइम लगेगा, 6-7 महीने, 8 महीने, हो सकता है साल बाद आपका वजन बढ़ना शुरू हो। पर आप अपना कोर्स कंप्लीट करने पे ध्यान दो, अपना आईबीएस को एलिमिनेट करने पे ध्यान दो, आईबीएस से ठीक होने पे ध्यान दो, वजन आपका अपने आप बढ़ जाएगा। वजन का मैं आप बताऊं, मुझे औरों का तो नहीं पता पर मैं अपना बताता हूँ। बचपन से ही मैं बिल्कुल दुबला पतला था, बिल्कुल दुबला पतला। बचपन में साथ वाले फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे जब मैं इतना ज़्यादा पतला था। घर वाले भी कहते थे इसे तो खाया पिया लगता ही नहीं है। शायद बचपन से ही वो आईबीएस ही था और दिन में खाना खाते ही थोड़ी देर बाद प्रेशर बन जाता था, बचपन से ही। ठीक है, मेरा जो कज़न है वो मतलब दिन में एक बार पॉटी चला गया या 2 दिन में एक बार पॉटी चला गया, ऐसे जाता था। लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारा खाना खा लिया और 2-3 घंटे बाद ही पॉटी का प्रेशर बना और निकल गई। ठीक है, दिन में 2 बार या 3 बार पॉटी करता था। तो और घर वाले भी यही कहते थे, सब यही कहते थे कि इसे तो खाया पिया लगता ही नहीं, बिल्कुल पतला था। तो शायद वो आईबीएस ही था बचपन से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था मैं, छोटी छोटी बातों को बुरा लग जाना, ठीक है, छोटी सी बात पे चिढ़ जाना, चिड़चिड़ा मन रहना हमेशा और अपनी दुनिया में ही खोए रहना, ये ऐसा, और बस यही क्वेश्चनिंग करते रहना दुनिया के बारे में, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, भगवान ने ये ऐसा क्यों बनाया, ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मतलब दुनिया की हर चीज़ से प्रॉब्लम। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो मतलब हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग करता रहता था, सोचता रहता था ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, किसी भी बात पे चिढ़ जाना, कुछ भी खाया पिया नहीं लगना, बिल्कुल पतला सा था। तो हो सकता है वो आईबीएस ही था। लेकिन जब आईबीएस से ठीक हुआ, ठीक है, जब मतलब पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया साइकेट्रिस्ट का, जब ये आईबीएस मुझे भयंकर हुआ, उसके बाद जब मुझे पता चला और मैंने मतलब ये वाला साइकेट्रिस्ट वाला ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद सब कुछ खाया पिया लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है। वजन एक टाइम पे तो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया था। अभी भी अगर बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ तो पेट बाहर निकल आता है। ठीक है, तो उसके लिए जिम जाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। तो अभी तो जा रहा हूँ मैं जिम और अग्रेसिव वर्कआउट ही चल रहा है अभी, बढ़िया वाला। ठीक है, तो आप ठीक होने पे ध्यान दो। ठीक होने के मतलब जब आपको लगने लगेगी मेडिसिन 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, हो सकता है किसी को साल बाद, तब वजन बढ़े। तो आपको ये 2-3 चीज़ें मैंने बता दी कि जो ड्रीम्स हैं वो आपके कम अपने आप होंगे जब आपके फ्यूचर में डोजेस कम होंगे। अभी ज़्यादा मेडिसिन हैं, वो पूरी रात आपके दिमाग में इधर उधर केमिकल्स को करती रहती हैं, इस वजह से आपको ड्रीम्स आते हैं। वो कम होंगी फ्यूचर में, जब साइकेट्रिस्ट उसे कम करेंगे तो ड्रीम्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन शुरू में, साथ में लैक्सेटिव लो और हल्का खाना खाओ, मतलब दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह ऐड करो, फ्रूट्स खाओ और साथ में लैक्सेटिव लो, क्रेमाफिन प्लस। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।